कि आपके लिए उस चीज की, जब आप रोज डेली किस चीज को देखते हैं ना, आपके घर में ये तो रखी है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। लेकिन अब वही चीज यदि खो जाए फिर आपको परवाह होती है उस चीज की। जैसे माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब घर में मिलते हैं, रोज डेली मिलते हैं, और एक दिन भाई अचानक से ना मिले, घर से 10-15 दिन के लिए रिलेटिव्स के यहाँ चला जाए, तो आपको उस चीज से फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। यू ओनली नोटिस आप केवल तब ध्यान देते हैं व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज मिस हो जाती है, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मार्गम इनको समझाते कह रही है कि वो मिस किस वजह से हो जाए कि या तो आपने किसी को रिपेयर करने के लिए दे दी हो, वो तो कुछ दिन आपके घर से बाहर चली गई हो, तब आप उसको मिस करते हैं, या फिर आपने किसी को लेंट कर दिया हो, किसी को उधार दे दिया हो उसको। अब ये क्या था? सरकाज़्म था, एक ताना था। ये किस पर मारा गया? बेटी पर। लेकिन बेटी को पता नहीं है कि ये लेंट की हुई चीजें हैं और ये किसने की है? उसकी माँ ने, मार्गम इनको की माँ ने। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट आउट। अब मार्गम इनको कह रही है, अगेन दोबारा मैंने एक अप्राकृतिक ध्वनि, मेरी आवाज की सुनी और मैं बोलती गई। आई वेंट ऑन मतलब मैं कहती गई। आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद है कि मेरी माता ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनकी मदद करूंगी चांदी की चम्मचों को पॉलिश करने के लिए। पहले सिल्वर की बर्तन हुआ करते थे, उन सिल्वर के बर्तनों को रंगा जाता ताकि सिल्वर के बर्तनों को पॉलिश किया जाता था। और वो पॉलिश किस चीज की होती थी? जो ये रहता है ना, स्टील जैसी धातुओं की या तांबे जैसी धातुओं की पॉलिश की जाती थी उन पर। कारण क्या होता था कि जब ये स्क्रब किए जाएंगे तो वो चांदी क्या हो जाएगी? घिस जाती है चांदी, और चांदी एक वैल्यूएबल मतलब मटेरियल है, तो उसको लोग नहीं चाहते कि वो धोने में घिसकर बर्बाद हो जाए, तो उस पर पॉलिश कर लिया करते थे। तो मार्गम इनको बता रही है उस लड़की को कि एक बार मेरी माँ ने, जब मैं घर आई हुई थी, तो मुझसे पूछा था कि मतलब मैं उनकी पॉलिश कराने में मदद करूं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और शायद उस दिन मैं बोर हो गई थी, और परहैप्स या शायद आई हैड टू स्टे एट होम, या मुझे घर पर रुकना था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उन्होंने कभी मुझसे इस काम के लिए पहले नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, तो मैंने उनसे पूछा कौन सी चांदी। शी मेन एंड शी रिप्लाइड, कौन सी चांदी से उनका मतलब है, तो उन्होंने जवाब दिया सरप्राइज होते हुए, सरप्राइज कर देने वाला था, दैट इट वाज दी स्पून्स, कि ये चांदी क्या है? चम्मच, कटलरी। आप जिन बर्तनों में खाना खाते हो, घर पे जाते हो, आपको अभी तक नहीं पता, वैसे तो आप बड़े हो गए हो, आपको आइडिया भी हो जाता है, लेकिन अचानक से आपको पता चले कि ये इसके ऊपर तो हमने स्टील या चाइना बोन या किसी की पॉलिश करी हुई है, एक्चुअली इसके अंदर तो ये चांदी के हैं। आप चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, पता चले गोल्ड के हैं ये अंदर से, गोल्ड। तो मार्गम इनको बता रही है कि उसको उससे पहले पता नहीं था कि जिन बर्तनों में वो खाना खा रहे हैं एक्चुअली वो चांदी के हैं, जिन स्पून्स का वो इस्तेमाल करते हैं वो चांदी के हैं। तो मम्मी ने उसको बताया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्पून्स की बात कर रही हूँ, उन फोर्क्स की बात कर रही हूँ, कांटों की बात कर रही हूँ, और चाकू नाइफ्स की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज दी स्ट्रेंज थी, और ये बड़ी अजीब चीज थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। मार्गम इनको कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जिस कटलरी में हम रोज खाना खा रहे हैं वो चांदी की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। अब मार्गम इनको कहती है मैं भी शर्त लगाती हूँ कि ये बात तुम्हें भी वास्तव में नहीं पता होगी। अब ये बात उसने क्यों बोली है? क्योंकि मार्गम इनको जानती है कि उसकी माता की जो सिल्वर कटलरी है वो भी किनके घर में है? इन्हीं के घर में। और जब ये एंटीक चीजों को इस तरह से खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं,
और इन्हें पता ही नहीं है क्या वैल्यू है, तो इन्हें भी नहीं पता होगा कि सिल्वर की चीजें हैं वो जो जिसमें वो खाना खा रहे हैं। आई लुक्ड इंटेंशली एट हर, मैंने उसकी तरफ पूरी इच्छा भरी नजर से देखा। व्हाट वी एट विद, जिसमें हम खाते हैं। शी आस्क्ड, लड़की ने पूछा। वो, वेल डू यू नो, खैर क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, अब वो थोड़ा सा हिचकिचाई लड़की। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। शी वॉक्ड टू दी साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ बढ़ी। साइड बोर्ड मतलब दीवार के सहारे साइड बोर्ड जो लगा हुआ था जिसमें शोकेस और अलमीरा का के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो साइड बोर्ड की ड्रॉर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखूंगी। इट इज इन हियर, वो यहाँ पर रखी हुई है अंदर। आई जंप अप, मैं कूद कर उठी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। मार्गा मिंको कह रही है क्योंकि मार्गा मिंको को वापस जाना था और क्या पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अवश्य ही क्या पकड़नी होगी, अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपना हाथ ड्रॉर पर रखा। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माता के लिए इंतजार करना नहीं चाहती। क्योंकि लड़की ने देख लिया मार्गा मिंको उठकर चलने के लिए तैयार हो गया। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द सॉरी शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, नो आई मस्ट गो। मार्गा मिंको ने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, और मार्गा मिंको कहती है मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को खींचकर खोला। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। मतलब ऐसा बोलते हुए मार्गा मिंको घर से बाहर निकल रही है। एज आई वॉक डाउन दी पैसेज, और वो कहती है कि जब मैं पैसेज से आगे बढ़ती ही निकली उनके घर के अंदर जो पैसेज था, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तो पीछे कमरे में मैंने जिंगलिंग सुनी, खनखनाहट सुनी। किसकी, स्पून्स चम्मचों की और कांटों की, फॉक्स की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर, अब मार्गा मिंको बाहर आ गई। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की तरफ नजर उठाकर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट उस पर लिखा हुआ था। इट सैड, ये नेम प्लेट कहती थी ये मार्कोनी स्ट्रीट है। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 में गई थी, मतलब वहां ठहरी हुई थी, कुछ समय से रही थी। शी एड्रेस, द एड्रेस वाज करेक्ट, पता बिल्कुल ठीक था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर, लेकिन अब मैं इस पते को और अधिक याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। बिकॉज दी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो चीजें दैट आर लिंक्ड इन आवर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो कि हमारे जाने पहचाने पूर्व के समय के जीवन की यादों के साथ जो चीजें लिंक्ड थी, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, उन्होंने तो मतलब क्या खो दिया था, अपने महत्व को पूरी तरह से खो दिया था। अब उन चीजों की कोई कीमत मतलब मेरे लिए नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी वो आगे पता चलेगा। When severed from them, उनसे कष्ट पाकर, you see them again in strange surroundings, मतलब जब आप उन्हें किसी अजीब सराउंडिंग में, किसी अजीब घर में, किसी दूसरे पराये इंसान के घर में आप उन चीजों को देखते हो, तो उन चीजों की जो वैल्यू थी वो मेरे लिए खत्म हो चुकी थी। मार्गा मिंको ये कह रही है। And what should I have done with them in a small rented room? दूसरा रीजन मार्गा मिंको ये देती है कि एक तो वो चीजें कष्ट प्रदान कर रही है, दूसरा रीजन ये है कि मार्गा मिंको अब जहां रहती है वो एक स्मॉल छोटा सा रेंटेड रूम है, किराए पर लिया हुआ कमरा है, ठीक है। Where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, जहां पर एक काले कटे हुए पेपर के पर्दे अभी भी टंगे हुए हैं खिड़की पर, मतलब पेपर के पर्दे हैं, और मुट्ठी भर कटलेरी से ज्यादा उस नैरो टेबल ड्रॉर के अंदर कुछ भी फिट नहीं किया जा सकता जो उसके रेंटेड रूम में, मतलब उसकी जो ड्रॉर है उसमें बस मुट्ठी भर कटलेरी आ सकती है। तो इतना सब सामान वो अपने उस रेंटेड स्मॉल रेंटेड रूम में प्लेस नहीं कर सकती। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो मार्गा मिंको कहती है कि मैंने पक्का इरादा किया, निश्चय किया कि मैं उस पते को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट,
मतलब जो सारी चीजों को उनको भूल जाने का जो काम है वही सबसे आसान है। मतलब अच्छा होगा कि मैं उन सब चीजों को जो मेरी माता से जुड़ी हुई है उन्हें भूल ही जाऊं। दैट्स इट फॉर